इसराइली प्रोडक्ट्स बैन की जानी चाहिए और उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका बाइकआउट करना चाहिए। लेकिन व्हाट्सएप भी तो इसराइली कंपनी है, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी तो या तो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं या वो बिला वास्ता इनडायरेक्टली किसी न किसी दर्जे में अमेरिका की कंपनीज हैं तो इसराइल को सपोर्ट करती हैं, और हमें इनको बाइकआउट करना चाहिए या नहीं। इस नोशन का जवाब समझने की इंटेलेक्चुअल बेसिस पे कोशिश करेंगे। इस बात को समझने की हमें जरूरत है कि इस वक्त जो ये बाइकआउट चल रहा है इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। एक वो कैटेगरीज उन कंपनीज की कि जिनकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के मुतबादिल में मुसलमानों की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं। हो सकता है कि कुछ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स इन कंपनीज के मुकाबले से अच्छी हों, कुछ हो सकता है बराबर हो, और कुछ हो सकता है 5-10%, 20%, 30% भी कम दर्जे की क्वालिटी या सर्विसेज के एतबार से हों। मेरा अपना मानना यह है या समझने की जरूरत यह है कि गैरत का तकाजा यह है एहसान के दर्जे पे अगर हम परफॉर्म करें कि अगर वो 15-20%, 30% कम भी परफॉर्म कर रही है, अगर मेरे कपड़े को बहुत ज्यादा आउटशाइन नहीं भी करेंगे बिलफर्ज और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग चीज नहीं भी होगी और मैं उस पर थोड़ा सा 5-10%, 20% कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं तो मुझे करना चाहिए। तो जिन कंपनीज के मुतबादिल की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मुसलमानों की मौजूद है उनको तो बाइकआउट करना चाहिए हर सूरत। अब आगे दूसरी कंपनीज, दूसरी तरह की वो कंपनीज हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के मुकाबले में मुसलमानों के पास मुतबादिल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं है, एट ऑल अवेलेबल नहीं है। इसमें क्या किया जा सकता है? अगर तो उनकी कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी है कि जिसे मैं अवॉइड कर सकता हूं चीज को इस्तेमाल करना। मिसाल के तौर पर मैं समझता हूं कि यार एक बहुत ही खास किस्म का टोनर है जो मेरे बालों की चमक को यहां से यहां बढ़ा देता है और मैं पार्टी में जाता हूं तो बहुत आउटशाइन करता हूं। अगर मैं उसको छोड़ सकता हूं 2-4-6 महीने साल के लिए तो मुझे छोड़ देना चाहिए, कोई इज्जत में फर्क नहीं आएगा। जब आप बड़ा विजन करते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आप कुर्बान करते हैं और उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हाउएवर कोई ऐसी चीज जो हम समझते हैं कि उसके मुकाबले की कोई और चीज है भी नहीं मुसलमानों के पास और उसका इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वो बिल्कुल इसी तरह ही है कि आप अपने दुश्मन की जब कोई चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत या अकीदत और एहतराम का दर्जा नहीं होता, बल्कि आप समझते हैं कि यार मैंने बहुत मजबूरन एक चीज है जो कि मैंने ली है, तो वो जो मजबूरी का या कराहत का वो जो एक फीलिंग है वो आपके दिल में एट टाइम्स हर सूरत मौजूद रहनी चाहिए। अब हम आते हैं उस सवाल पे कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बाइकआउट करना चाहिए या नहीं। अगर हमारे पास व्हाट्सएप तो एक बेसिक कम्युनिकेशन टूल है, फेसबुक है तो वो आप एक सोशल मीडिया टूल है, अगर इनके मुकाबले में हमारे पास टूल्स हों तो हमें प्राइमरली वो यूज करने चाहिए और उसके साथ साथ इन प्लेटफॉर्म्स पे भी जो कि कुफार के हैं या इस प्रो इसराइल या प्रो अमेरिका हैं और इस जंग में मुसलमानों के खिलाफ वो कंपनीज हैं जो यूज हो रही हैं, तो भी इन प्लेटफॉर्म से मैं आवाज फिर भी उठानी होगी। मिसाल के तौर पे CNN, सबको पता है कि किसका आलाकार है, तो क्या हम CNN पे अपनी आवाज नहीं उठाएंगे? उठाएंगे। जंग को जब आप जंग की स्ट्रैटेजी देखते हैं ना तो आपको समझने की जरूरत होती है उसमें आप सिर्फ इमोशन से काम नहीं लेते, उसमें आप अकल को इस्तेमाल करते हैं, इमोशंस ड्राइव करते हैं आपको। इंजन का काम इमोशंस का होता है लेकिन जो स्टीयरिंग व्हील है वो अकल का या दानाई का होना चाहिए। सो लुबे लुबाब ये है कि वो कंपनीज की जिनके मुकाबले की प्रोडक्ट सर्विसेज हैं हमारे पास, फुल बाइकआउट। वो कंपनीज जिनके मुकाबले की प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं है, कर सकते हैं बाइकआउट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एज फार एज मीडिया इज कंसर्न एंड सोशल मीडिया इज कंसर्न, बिल्कुल उसको जरूरत नहीं है बाइकआउट करने की, बल्कि उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल और स्प्रेड करना चाहिए इस नीयत से कि हम अपनी आवाज अपनी इस कॉज की उम्मत के और इसराइल जो सेहूनियत और जो कर रही है जुल्म तशद्दुद उसको बेनकाब कर सकें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा तक बात पहुंचा सकें। अल्लाह ताला मुसलमानों का हामी और नासिर हो, आमीन।